हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति। इसमें हम दो तरह की फिगर्स स्टडी करेंगे, एक 2 डायमेंशनल फिगर्स और दूसरा 3 डायमेंशनल फिगर्स। 2D में एरिया निकालते हैं हम और 3D फिगर्स की हम एरिया और वॉल्यूम दोनों निकालते हैं। टू डी फिगर्स में हम स्टडी करेंगे ट्राइंगल्स की, त्रिभुज की, क्वाड्रिलेटरल्स की यानी चतुर्भुज की, और सर्कल यानी वृत्त की। और 3D फिगर्स में स्टडी करेंगे क्यूब यानी घन, क्यूबॉइड घनाभ की, देन स्फीयर यानी गोला, देन हेमिस्फीयर अर्धगोला हो गया आपका। इसके बाद है सिलेंडर, देन कोन, फिर प्रिज्म, पिरामिड और फाइनली फ्रस्ट्रम जिसको हम छिन्नक बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो इन सब फिगर्स की स्टडी करेंगे। तो आज हमारा जो लेक्चर होगा आज का वो पूरा ट्रायंगल्स पर होगा बेस। तो इसको हम शुरू करते हैं। मेंसुरेशन एक फार्मूला बेस्ड टॉपिक है, बट इसमें काफी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट भी हैं, तो उन कॉन्सेप्ट को हम सीखेंगे। तो शुरू करते हैं पहले ट्रायंगल। मान लेते हैं ये है ट्रायंगल एबीसी। तो सबसे पहले ट्रायंगल्स की हम कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज देखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी जो है तो ये कहती है कि जो तीनों एंगल का जो सम होता है ट्रायंगल में, इंटरनल एंगल्स का, वो 180 डिग्री होता है। यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। अगर मैं इस साइड को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूं, आगे बढ़ा दूं, तो जो ये एंगल बनता है यहाँ, इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल एंगल। इसी प्रकार से इस साइड को एक्सटेंड कर देता हूं, इसी प्रकार से मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूं। इसको नाम देते हैं अल्फा, इसको नाम देते हैं बीटा और इसको नाम देते हैं गामा। जो दूसरी प्रॉपर्टी है आपकी ये है कि जो एक्सटर्नल एंगल्स का जो सम होता है, टोटल एक्सटर्नल एंगल्स का जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है। यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू 360 डिग्री। उसके बाद आगे जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये कहती है कि किसी भी एक एक्सटर्नल एंगल जो है वो दो इंटरनल अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है। यानी कि जो अल्फा है आपका वो एंगल ए प्लस एंगल बी के बराबर होगा। इसी प्रकार से बीटा आपका एंगल बी प्लस एंगल सी के बराबर होगा। इसी प्रकार से गामा एंगल ए और एंगल सी के प्लस एंगल सी के बराबर होगा। उसके बाद चौथी प्रॉपर्टी, किन्हीं भी दो साइड का जो सम होता है वो हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होता है। यानी कि ए बी प्लस बी सी हमेशा ग्रेटर देन होगा ए सी से। इसी प्रकार से बी सी प्लस ए सी ग्रेटर होगा ए बी से। इसी प्रकार से ए सी प्लस ए बी ग्रेटर देन होगा बी सी से। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी है कि किन्हीं भी दो साइड का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा छोटा होगा तीसरी साइड से। ठीक है, कोई भी दो साइड हम ले लें, उनका जो डिफरेंस होगा यानी ए बी माइनस बी सी कर देगा हम, तो हमेशा तीसरी साइड यानी ए सी से छोटा होगा। तो कोई भी दो साइड लेंगे आप, तो इस सब में ये चीज फॉलो होती है। तो इन दो प्रॉपर्टी से हम एक और रिजल्ट निकाल सकते हैं यहाँ से कि कोई भी एक साइड जैसे एसी ले लेते हैं, तो ये हमेशा जो एसी के अलावा जो दो साइड हैं यानी कि ए बी और बी सी, उनके डिफरेंस और उनके सम के बीच में हमेशा रहेगी।
ठीक है, तो ये चीज हमने यहां से सीखी। उसके बाद आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर ट्राइंगल में कोई दो साइड आपस में बराबर होगी, मान लेते हैं हम कि ए बी और ए सी आपस में बराबर हैं, तो इनके जो अपोजिट एंगल्स होंगे, यानी ए बी साइड का एंगल अपोजिट सी हो गया और ए सी का अपोजिट एंगल बी हो गया, तो ये भी आपस में बराबर होगी। यानी अगर ए बी इज इक्वल टू ए सी है तो ये क्या इंप्लाइज करता है कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी होगा। इसके बाद अगली प्रॉपर्टी है कि अगर ये दोनों साइड अगर बराबर हैं आपस में, तो ये जिस वर्टेक्स में मिलती हैं तो उस वर्टेक्स से अगर हम अपोजिट साइड में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो वह परपेंडिकुलर इस एंगल ए को और सामने वाली साइड को दो बराबर भागों में बांट देगा। यानी अगर ये इसको मैं पूरा ए नाम दूं इस साइड को, तो ये a/2 हो जाएगा और ये भी a/2 हो जाएगा। यानी कि अगर ए बी इक्वल टू ए सी है तो इसका अर्थ क्या होता है कि इसको मैं अगर डी पॉइंट नाम दे दूं तो बी डी इज इक्वल टू डी सी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये थ्योरम्स भी हैं, तो थ्योरम्स का प्रूफ हम ज्योमेट्री जब करेंगे तब देखेंगे, पर अभी हम मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं तो इनका रिजल्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए अभी हम रिजल्ट इसके बारे में याद रखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम आगे। हमारा पहला ट्राइंगल है स्केलन ट्राइंगल, यानी विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, तो विषम बाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज है जिसके तीनों साइड्स अनइक्वल होती हैं, बराबर नहीं होती हैं। अगर मैं इसको ए नाम दे दूं, इसको बी दे दूं, इसको सी दे दूं, तो ए बी और सी तीनों बराबर नहीं होंगे और साथ साथ तीनों एंगल भी बराबर नहीं होंगे। यानी एंगल ए डज नॉट इक्वल टू एंगल बी डज नॉट इक्वल टू एंगल सी। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी होती है आपके स्केलन ट्रायंगल की। तो अब स्केलन ट्रायंगल्स का हम एरिया कैसे निकालते हैं वो देख लेते हैं। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में हीरोन्स फार्मूला कराया था, उसका मैंने प्रूव कराया है पूरा, तो उसका रिजल्ट हमारे पास डायरेक्ट देखते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल को मैं डेल से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, उसको डेल से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो डेल इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट यस इंटू यस माइनस ए इंटू यस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। जहां पर यस क्या है, यस है सेमी पेरीमीटर बोलते हैं इसको, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ठीक है, तो ये आपका एरिया है। दूसरा आपका एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसके अलावा भी एक और फॉर्मूला होता है एरिया निकालने का। अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं इस साइड में और इस एंगल को मैं मान लेता हूं थीटा। ठीक है, यानी कि हमारे पास दो साइड हैं, एक ए बी है जिसकी वैल्यू सी है और एक बीसी साइड है जिसकी लेंथ है ए, और उन दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तो इस केस में जो हमारा एरिया निकल के आता है वो आता है हाफ इंटू ये साइड यानी ए इंटू ये साइड यानी सी साइन थीटा। ठीक है, ये दो साइड हमारे पास हैं और उनके बीच का एंगल है, तो हाफ ए सी साइन थीटा ये हमारा फार्मूला आता है। यानी तीन फार्मूले हमारे पास एरिया निकालने के लिए हैं, तो जैसी वैल्यूज दी रहेंगी तो उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम एरिया निकाल सकते हैं यहां पास। ठीक है, मैं आपको इसको एक बता देता हूं कि ये फार्मूला कैसे आता है। तो इसमें हम साइन थीटा लगा फार्मूला अप्लाई करते हैं। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। यानी कि अगर मैं इसको डी पॉइंट देता हूं तो ए डी अपॉन सी, तो यहां से ए डी वैल्यू कितनी आ जाएगी, सी साइन थीटा। और एरिया क्या होता है ट्रायंगल का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहां से क्या आ गया, हाफ इंटू बेस क्या है बीसी, बीसी यानी कि ए
इंटू हाइट क्या आ गया, हाइट हमने निकाल ली एडी यानी सी साइन थीटा, तो सी साइन थीटा यानी यही फार्मूला आ गया हाफ ए सी साइन थीटा। ठीक है, दूसरा हमारे पास ट्रायंगल है इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज है जिसके तीनों भुजाएं यानी तीनों साइड जो हैं वो बराबर होती हैं और साथ साथ तीनों एंगल भी बराबर होते हैं और 60 डिग्री होते हैं। ठीक है, तीनों एंगल जो हैं वो 60 डिग्री होंगे। अगर मैं एंगल ए से सामने वाली साइड पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, मैं मान लेते हैं ये पॉइंट डी है, तो एडी का लेंथ निकालते हैं सबसे पहले, उसके बाद हम एरिया निकालेंगे। तो जो एडी होता है यहां से हम क्या करते हैं साइन थीटा अप्लाई करते हैं, साइन 60 डिग्री कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर यानी कि एडी अपॉन हाइपोटेनस यानी कि ए। तो यहां से क्या आ गया, एडी इज इक्वल टू ए साइन 60 और साइन 60 वैल्यू क्या होती है अंडर रूट 3/2 यानी कि ए रूट 3/2 जो है ये एडी की वैल्यू आ गई। और एरिया का फार्मूला जानते हैं कि एरिया क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है यहाँ पास ए है और इसके करस्पॉन्डिंग हाइट क्या है एडी, यानी एडी वैल्यू ए रूट 3/2 यानी यहां से क्या आ गया अंडर रूट 3/4 साइड स्क्वायर। ये फार्मूला आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, दोनों फार्मूला परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है एडी उसका फार्मूला रूट 3a/2 और एरिया निकालने फार्मूला अंडर रूट 3a² 4। ठीक है, उसके बाद तीसरा ट्रायंगल है आइसोसेलस ट्रायंगल यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, तो समद्विबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज है जिसके कोई भी दो साइड बराबर होती है। यानी मान लेते हैं हम इस केस में कि ये दोनों बराबर हैं आपस में, इसको एक्स ले लेते हैं मान लीजिए, तो ये भी एक्स हो जाएगा और इसको ए मान लेते हैं। ठीक है, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं और इस पॉइंट को नाम देते हैं डी। ठीक है, तो मैंने आपको अभी ट्रायंगल के प्रॉपर्टीज में बताया था कि अगर कोई भी दो साइड बराबर है किसी ट्रायंगल की, तो जो उनसे एसोसिएटेड जो वर्टेक्स है तो उससे अगर हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं सामने वाली साइड पर, तो सामने वाली साइड को दो बराबर भागों में डिवाइड करता है। यानी अगर ये साइड पूरी ए है तो ये a/2 हो जाएगी BD और ये भी a/2 हो जाएगा। तो यहां पास हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि जो ये आपका हाइपोटेनस हो जाएगा, ये आपका परपेंडिकुलर, ये बेस, तो हाइपोटेनस स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर यानी a/2 स्क्वायर। तो यहां से AD स्क्वायर मैं वैल्यू निकाल दूं तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस a/2 होल स्क्वायर। यहां से स्क्वायर हटाएं और यहां पास अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी एडी वैल्यू आ जाती है आइसोसेलेस ट्रायंगल में। अब एरिया निकालना है तो एरिया का फार्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी हाफ और बेस क्या है ए और हाइट हमने निकाल ली एडी, एक्स स्क्वायर माइनस a/2 होल स्क्वायर। तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया हो गया और ये परपेंडिकुलर हाइट हो गई। ठीक है, एडी। उसके बाद आपका अगला ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल
यानी कि समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि कोई भी एक एंगल 90 डिग्री होता है। ठीक है, कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का होता है। जो ये 90 डिग्री है, इससे सामने वाली भुजा को हम बोलते हैं हाइपोटेनस यानी कर्ण। अगर मैं इसको थीटा ले लूं तो थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। ये आपका कर्ण हो गया, ये लंब हो गया और ये बेस यानी कि आधार हो गया। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो थीटा एंगल है, तो थीटा एंगल ही डिसाइड करता है कि आपका परपेंडिकुलर और बेस क्या होगा। अगर थीटा मैं इसको लेता तो परपेंडिकुलर ये बनता और बेस ये बनता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम इसका एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस। बेस क्या है, इसको मैं हाइपोटेनस को एस से रिप्रेजेंट करता हूं और परपेंडिकुलर को पी से और बेस को बी से। तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बी इंटू परपेंडिकुलर ये हो जाएगा पी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये आपका एरिया आ जाएगा। और इसमें पाइथागोरस थ्योरम हम इसमें राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई करते हैं। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर यानी कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये बेहद इंपॉर्टेंट है और ये स्क्वायर बहुत ज्यादा यूज होता है, तो ये हमें याद रखना चाहिए इसको। इसके बाद हम यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं यहाँ पास। ठीक है, ये बी डी परपेंडिकुलर है हाइपोटेनस पर यानी कर्ण पर, एसी पर। तो अब हम बी डी की लेंथ निकालेंगे। तो अगर मैं एसी को बेस मान लूं तो इसके करस्पॉन्डिंग हाइट बी डी हो जाएगी। तो एरिया क्या आ जाएगा ट्रायंगल का, हाफ इंटू बेस मैंने हाइपोटेनस को माना है यानी एस को, तो हाइट कितनी हो जाएगी बी डी। अब ट्रायंगल तो सेम ही है एबीसी, तो ट्रायंगल चाहे मैं इस तरीके से एरिया निकालूं या इस तरीके से, एरिया तो हमेशा बराबर ही रहेंगे। इन दोनों को मैं बराबर कर देता हूं, हाफ इंटू बी इंटू टी इज इक्वल टू हाफ इंटू एच इंटू बी डी। यहां से हाफ आप कैंसिल कर देते हैं, तो यहां से बी डी की जो वैल्यू आ जाएगी वो होगी बी इंटू पी अपॉन एच। ये रिजल्ट आपको याद होना चाहिए। ठीक, तो ये हो गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं रेगुलर हेक्सागोन के बारे में। ठीक है, तो रेगुलर हेक्सागोन एक ऐसा फिगर है, एक ऐसा पॉलीगन है जिसमें 6 साइड होती हैं और सारी इक्वल होती हैं। ठीक है, अगर मैं इसको ए ले लूं तो ये सारी साइड जो हैं ए हो जाएंगी। ये मान लीजिए इसका सेंटर है, सेंटर ओ, इनको मैं ज्वाइन करा देता हूं। तो ये अंदर आप देख सकते हैं कि कुल 6 ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं। तो ये जो 6 ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं ये सारे इक्विलेटरल होते हैं, यानी सबकी जो साइड है वो इक्वल होती हैं और ये जो एंगल्स हैं ये भी सारे 60 डिग्री के होते हैं। ठीक है, तो अब मैं बात कर लेता हूं एरिया ऑफ हेक्सागोन की। तो एरिया ऑफ हेक्सागोन, अगर मैं एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकाल लूं और उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो एरिया ऑफ हेक्सागोन आ जाएगा। तो 6 इंटू, अब एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल मैंने आपको बताया अभी कि √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, साइड यहाँ पास ए है यानी कि ए स्क्वायर। तो ये आपका एरिया ऑफ हेक्सागोन हो गया। ठीक है,
ठीक है। अब इसमें मैं आपको कुछ बेसिक पॉइंट्स और बता देता हूं जो आपको याद रखने चाहिए। इसमें अगर कोई भी पॉलीगन हो, कोई भी पॉलीगन कितने भी साइड का, उसका अगर हमें नंबर ऑफ डायगोनल्स फाइंड करना है, नंबर ऑफ डायगोनल्स यानी विकर्णों की संख्या, तो कितनी हो जाती है, ओ एन इंटू एन माइनस 3/2। तो इसमें कितने विकर्ण होंगे, इसमें 6 साइड हैं कुल, तो एन इज इक्वल टू 6 पुट कर देते हैं, तो 6 इंटू 6 माइनस 3/2 यानी कुल 9 आ गया। यानी कि रेगुलर हेक्सागोन में कुल 9 विकर्ण होते हैं, ठीक है। और इसके इंटरनल एंगल्स का सम जो है वो 720 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये आपका यहां से आ गया। उसके बाद यहां पास हम एक चीज और देख लेते हैं कि अगर किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में एक आपका हेक्सागोन अगर उसमें इंस्क्राइब्ड हो तो उसके उन दोनों के बीच, साइड्स के बीच क्या रिलेशन होता है, ये हम देख लेते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है ये चीज। तो मैं यहीं पास को बना देता हूं, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं इधर से। ठीक है। तो ये आपका जो एंगल, इसको नाम देता हूं ए, इसको ए बी, ये तो ऑलरेडी ए बी से रखे हुए हैं, एफ जी एच और आई, इसको हम नाम दे देते हैं, ठीक है। तो अब एक बात यहाँ पास गौर करने वाली चीज है कि ये एंगल टोटल जो है एंगल ये 120 का होता है और एक स्ट्रेट लाइन 180 की होती है, तो जो रिमेनिंग एंगल है ये 60 हो जाएगा, 60। और इसी प्रकार से यहाँ भी टोटल एंगल 120 और ये हो जाएगा आपका 60। दो एंगल 60-60 डिग्री के हैं, तो जो तीसरा एंगल बचा हुआ वो भी 60 डिग्री होगा, क्योंकि टोटल सम जो है 180 डिग्री होता है। तो ये ट्रायंगल जो है ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, क्योंकि तीनों एंगल जो है बराबर हैं। और इसी प्रकार से क्योंकि साइड ए है वो तीनों साइड भी बराबर हो जाएंगी। इसी प्रकार से ये भी ट्रायंगल, तीनों साइड बराबर और तीनों एंगल बराबर, इसी प्रकार से ये, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं कि इसको ट्रायंगल जो है आपका GHI, इसका लेंथ मैं मान लेता हूं A मान लेता हूं, ठीक है। और जो रेगुलर हेक्सागोन है, एक्चुअली रेगुलर हेक्सागोन का हमने साइड A ले चुका है, तो इसको मैं X मान लेता हूं, ठीक है। तो यहां से क्या गया आपका, ये साइड A है, ये रेगुलर हेक्सागोन ही है और ये A है ये, तो A प्लस A यानी 3A की वैल्यू कितनी आ गई, x आ गई। तो यहां से A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x/3 आ जाएगी। तो ये रिलेशन काफी इंपॉर्टेंट है कि जब किसी भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में कोई एक रेगुलर हेक्सागोन इंस्क्राइब्ड हो तो उन दोनों के साइड के बीच रिलेशन क्या होता है, जो रेगुलर हेक्सागोन की जो साइड है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल के साइड का 1/3 होता है, ठीक है ना। तो इसका काफी इंपॉर्टेंट यूज है। तो आज के लिए बस इतना ही, अब बाकी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।